So hi guys, welcome to our channel Mathematics Zone, solution of rising mathematics. So today in this video हम लोग सॉल्व करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पार्शियल डिफरेंशिएशन और उसके एप्लीकेशन का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है यूलर थ्योरम्स ऑन होमोजेनियस फंक्शन। तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और पहला क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोग ट्राई कीजिएगा ताकि आप लोग को ये आइडिया हो जाए कि यूलर बाबा हम लोग का कितना हेल्प करते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 2, 3, 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं। जिनको भी थ्योरी पसंद नहीं है क्वेश्चन पर डायरेक्ट स्किप कर देना, चैप्टर्स बने हुए नीचे। नोटिफिकेशन दो तो यही है कि जीडीएफ चाहे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और दिक्कत हो तो कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने थ्योरी की ओर। तो थ्योरी दिया हुआ है, तो हमारे पास थ्योरी है यूलर थ्योरम ऑन द होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे होमोजेनियस फंक्शन होता क्या है एक्चुअली। तो होमोजेनियस फंक्शन को जानने से पहले समझते हैं कि होमोजेनियस फंक्शन का इक्वेशन क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, दिया हुआ इस फॉर्म में, जिसमें कि जो वेरिएबल्स के पावर है वो क्या n के बराबर हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर या n-1 था और यहाँ n था, तो n-1 और n मिलकर क्या हो गया, यहाँ पर 1 मिलकर क्या हो गया, n-1 और n मिलकर n हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो गया, n-2 + 2 हो गया क्या, n के बराबर। मतलब आपके जो डिग्री है वो होमोजेनिटी को मेंटेन करते हैं, एक तरह सब में है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, होमोजेनियस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सर इसका हमको क्या काम है इस क्वेश्चन सब में, तो वो हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है होमोजेनियस इक्वेशन, जो हमको जरूरी है कैसे निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें से x⁴n कॉमन ले लेंगे गिवन इक्वेशन में से। जो हमारा इक्वेशन 1 था उसमें से हम x⁴n कॉमन ले लेंगे। क्या है, क्योंकि यही हमको बताएगा कि कितना डिग्री से होमोजीनियस है ये इक्वेशन। ये बात समझ में आ रही होगी बात। तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि x⁴n यहाँ पर कॉमन लिए, बाकी सब क्या बन गया, y/x का एक फंक्शन बन गया है। तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x⁴n और f(y/x), वी कैन राइट इट लाइक दैट। और a1 a2 जो है वो कांस्टेंट है, तो उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है, तो समझ में आ रही है कि a1 a2 कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग का फंक्शन क्या बन गया, x⁴n f(y/x). तो होमोजेनियस फंक्शन का ये रूप जो है, ठीक है, ये वाला जो रूप है आपका होमोजेनियस फंक्शन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग यूज करके यूलर्स थ्योरम लगा के और आसानी से कोई भी क्वेश्चन में अगर हमको x du/dx पूछे, f df/dx पूछे, प्लस y df/dy पूछेगा, तो हम इसको आसानी से बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो बेसिकली हमारा जो होमोजेनियस फंक्शन है कौन सा पार्ट यूज पर है, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये वाला पार्ट हमारा इसका यूज है बस। ठीक है, अब उसको लगाएंगे कैसे, हम क्वेश्चन की मदद से समझेंगे। तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहिएगा लास्ट तक, ताकि हर क्वेश्चन आप समझ सके। ठीक है, यूलर थ्योरम में देखेंगे, उसका प्रूफ नहीं देख रहे हैं आप लोग, बुक में देख सकते हैं, बहुत ही आसान सा प्रूफ है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो यूलर थ्योरम का प्रूफ आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं इसकी ओर, यूलर थ्योरम के फॉर्मूला की ओर। यूलर थ्योरम का फॉर्मूला बोलता है कि x du/dx, du मतलब del u/del x प्लस y del u/del y इक्वल टू ny होता है। तो n यहाँ पर क्या है, डिग्री के रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, डिग्री, कौन सी डिग्री सर, तो कौन सी डिग्री, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये सेपरेट इक्वेशन लिखा था कि x⁴n वाला। इसका जो डिग्री होगा x⁴n, ठीक है, x का जो डिग्री होगा वही आप क्या कीजिएगा, नेक्स्ट स्लाइड में लिखिएगा। ठीक है, n की वैल्यू पे यहाँ लिखिएगा, और u जो है u इक्वल टू यहाँ पर क्या है, f(x/y) दिया हुआ था। दैट इज क्लियर। पार्शियल डेरिवेटिव में हम लोग क्या देखते हैं, u इक्वल टू f(x/y), या u के जगह आप भी देख सकते हैं एनीथिंग, u की जगह आप कुछ भी कोई फंक्शन रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो समझ में आ गई होगी बात की, क्या जो यूलर थ्योरम है x du/dx del u/del x प्लस y del u/del y इक्वल टू ny होता है। n के यहाँ पर डिग्री है, x की डिग्री है, जो कि हम लोग होमोजीनियस फंक्शन से निकालेंगे, इसलिए होमोजीनियस फंक्शन का वो रूप था हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बातें समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, और ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कैसे उसका सॉल्यूशन होता है। तो प्लीज फोकस ऑन द क्वेश्चन। सॉल्यूशन किया हुआ है, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दिया है u इक्वल टू साइन इनवर्स x/y, और क्या y/x होना चाहिए। ठीक है, y/x और tan इनवर्स y/x दिया हुआ, दैट इज क्लियर। और हम लोगों ने होमोजीनियस फंक्शन का जो फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन जो हमारे यूज का है, होमोजीनियस फंक्शन का जो हमारे यूज का है वो क्या था, x⁴n f(y/x). ठीक है, ये क्वेश्चन में आप लोग y/x कर लीजिएगा, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा।
तो ये बात आपको समझ में आ कि एक्स टू दी पावर एन है और वाई बाई एक्स हमको बनाना है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख रहा हो कि u इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स, ये आपको दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे बताइए आप लोग थोड़ा सा। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स टू दी पावर एन। यहाँ पर तो कॉमन लेने का कोई मेथड है नहीं, तो कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, थोड़ा सा अपना ट्रिक यूज़ करेंगे। इसको मान लीजिए ब्रैकेट में देते हैं और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हो, क्या इसमें कुछ फर्क पड़ेगा, पहले की तरह ही सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो अगर हम 1 को क्या लिख देते हैं, u इक्वल टू एक्स टू दी पावर 0 और ये वाला पार्ट, ठीक है, साइन इनवर्स y बाई एक्स प्लस टेन इनवर्स y बाई एक्स लिख देते हैं। तो बेसिकली होगा क्या हमारे पास, ये x की जो पावर वो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा और होमोजेनियस इक्वेशन वाला पार्ट में हमारे पास आ जाएगा। अब हमको निकालना है क्या, डेल यू एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, ये हमको निकालना है। इक्वल टू 0 प्रूफ करना, निकालना नहीं है, प्रूफ करना है। तो ये बात हम जानते हैं कि एक्स डेल यू बाई डेल एक्स और एक्स वाई डेल यू बाई डेल वाई जो होता है वो किसके बराबर होता है, आपको एन यू के बराबर होता है। तो यहाँ पर एन की जो वैल्यू है वहाँ पर क्या है हमारे पास 0 है, यहाँ हम लोग 0 पुट कर देंगे, और यू की जो वैल्यू है हमारे पास जो दी हुई है वो पुट करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करिएगा आंसर 0 ही आएगा। तो वही पुट क्या करके हम लोगों ने आंसर निकाल दिया, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसानी से ऐसा आप लोग सॉल्व कर सकते हैं खुद से भी, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, इफ साइन यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई, तो प्रूव दैट एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 3 tan y दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कैसे हमने बनाया है। तो यहाँ पर एक स्क्वायर होगा, ठीक, हो सकता है कि लिखने में थोड़ा छूट गया होगा, एक्स स्क्वायर होगा वहाँ पर। तो हम लोग लेट मान लेते हैं कि t इक्वल टू साइन यू, ये हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा नया सा है, इसके लिए हम थोड़ा सा एक कंसेप्ट सीख लेते हैं। अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन हो जिसमें u इंडिपेंडेंट ना हो, ठीक है, u इंडिपेंडेंट ना हो, मान लीजिए u इक्वल टू यहाँ पर साइन यू दिया हो, u इक्वल टू साइन यू नहीं, एक मिनट रुकना, जो इंडिपेंडेंट ना हो, u इंडिपेंडेंट अगर ना हो, जैसे साइन यू दिया हुआ है, तब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम एक नया टर्म एज्यूम कर लेंगे, लेट t इक्वल टू साइन यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई। हम इसको क्या कर दिए, नया वेरिएबल असाइन कर दिए। अभी हमको इससे मतलब नहीं है, हमको नया वेरिएबल से मतलब रखना ही है, ठीक है। टी से हमको मतलब रखना है और इससे मतलब रखना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स टू दी पावर एन एफ वाई बाई एक्स निकालेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये वाला पार्ट आप लोग फाइंड कर लेते हैं तो आसानी से आप ये सब पार्ट निकाल सकते हैं और ये ट्रिक भी समझ सकते हैं आप लोग। तो सिमिलर क्या है यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर नीचे से क्या करेंगे, वाई बाई एक्स नीचे वही लगाना है और ऊपर भी क्या करना है, वाई बाई एक्स बनाना है। क्लियर है, नीचे भी वाई बाई एक्स ऊपर भी वाई बाई एक्स, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो टी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, और फिर मान लीजिए इसको जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैनेज करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट है। सिमिलरली यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई बाई एक्स हो जाएगा, नीचे वाई बाई एक्स हो गया, यहाँ भी वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर इसको हम अच्छे से जाकर लिख लेते हैं, ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा बताइए, एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 4, और यहाँ क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स और 1 प्लस वाई बाई एक्स, ठीक है। अगर आप ये चीज़ ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट जो आपका है ये क्या है, एफ ऑफ वाई बाई एक्स है। सिमिलरली यहाँ से ये कट जाएगा तो बचा क्या, एक्स क्यूब बचेगा, और हमारे लिए सिमिलर फार्मूला जो है होमोजीनियस का वो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू एक्स टू दी पावर 3 एफ ऑफ वाई बाई एक्स। दैट इज क्लियर, समझ में आ गई एक बार। तो यहाँ पर ये समझ में आया कि 3 होगा वैल्यू यहाँ पर हमारे एन का, लेकिन सबसे बड़ा झोल क्या है, यहाँ पर मेरे पास टी है और साइन यू का वैल्यू नहीं है। तो मेरे पास टी ही एक फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, उसको डेल टी बाई डेल एफ करके लिख लेंगे। तो देखते हैं वो कैसा होगा। तो सबको इरेज कर देते हैं, एक दो वर्ड लिख लेंगे। फिर हमने निकाला क्या, टी इक्वल टू एक्स क्यूब एफ ऑफ वाई बाई एक्स। हमको मतलब किससे होता है, इससे मतलब होता है एन से, ठीक, एन के बराबर होता है, ये बात हमने जाना है। तो अब हम टी के रिस्पेक्ट में यूलर इक्वेशन लिखेंगे। टी के रिस्पेक्ट में यूलर इक्वेशन क्या था बताइए, एक्स डेल टी बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल टी बाई डेल वाई इक्वल टू एन टी, जिसका ही फंक्शन होगा वो एन में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। क्योंकि देखो हमने डेल यू बाई डेल एक्स जो बनाया था
डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वाई बाई डेल यू बाई डेल वाई, ये किसके बराबर था, एन यू के बराबर था। यहाँ वाई यू था तो यहाँ भी यू था। सिमिलरली यहाँ टी है तो यहाँ भी टी होगा ही, ये बात आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू को पुट कर देंगे। हमने टी क्या माना था, साइन यू के बराबर, तो एक्स डेल बाई डेल एक्स ऑफ साइन यू, दैट इज वेरी मच क्लियर टू यू। सिमिलरली वाई डेल बाई डेल वाई ऑफ कॉस यू, तो ये भी आपको क्लियर ही होगा। और यहाँ एन टी की बात है तो एन के जगह क्या था, 3 था, और टी के जगह क्या हो जाएगा हमारे पास साइन यू, सॉरी यहाँ पर मैंने कॉस यू लिख दिया, साइन यू ही होगा टी का वैल्यू। अब हम ये जानते हैं कि डेल यू बाई डेल एक्स ऑफ साइन यू क्या हो जाएगा, कॉस यू हो जाएगा सर, लेकिन यहाँ पर तो एक्स है यहाँ यू है, ये कैसे कर देंगे। तो आप चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से वाकिफ भी हैं, चेन रूल को कैसे हम लोग यूज करते हैं, डिफरेंट साइन के लिए डिफरेंट हम लोग यूज करते हैं। सिमिलरली बिकॉज ये पार्शियल डेरिवेटिव है तो यहाँ चेन रूल डेफिनेटली यूज होगा ही। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स कर लेंगे, और यहाँ जो एक्स था बाहर वो तो बाहर ही रहेगा। सिमिलरली वाई कॉस यू डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा, और 3 साइन यू हो जाएगा। हम कॉस वाई को कॉस यू को डिवाइड कर देंगे तो बच जाएगा हमारा 3 tan ऑफ वाई। सॉल्यूशन हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तो हम लोगों ने समझ लिया क्वेश्चन को, इसी टाइप से 2 क्वेश्चन और है तो वो भी हम लोग समझ लेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन अगर क्लियर हुआ होगा तो आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन आसानी होगी बनाने में। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि एक्स डी यू बाई डी एक्स साइन एक्स, ये वाला किया था मैंने। फिर डिफ्रेंशिएट करके हमारे पास ये वाला पार्ट टर्म आता है, ठीक। फिर कॉस एक्स से कॉस यू से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये वाला पार्ट हो जाएगा tan यू के बराबर। तो हमने ये वाला पार्ट क्या कर लिया है, प्रूफ कर लिया है। तो आंसर है हमारे पास आखिरकार ये वाला पार्ट जो कि हमें प्रूफ करना था। तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगी, समझ में आ गई होगी बात, क्या क्या कंसेप्ट इसमें लग रहे थे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 भी सिंपली वही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है। क्या दिमाग लगाने की बात है, कि आप लोग क्या करना, u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये दिया हुआ है हमको, तो हम एक चीज़ ये जानते हैं कि देखो साइन इनवर्स, देखो पेन कलर चेंज कर लेता हूँ वरना आप लोग बोलोगे कि दिख सब एक ही जैसा कर दिया आप, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अगर वाई लिखते हैं तो मतलब क्या होता है, एक्स इक्वल टू साइन वाई के बराबर होता है। तो यूजिंग दिस प्रोसीजर, यही प्रोसीजर को यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई। अब आप ये जानते ही होंगे कि हम लोगों ने इसको सॉल्व कैसे किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो उसी को यूज करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ तो दिख रहा है आंसर, लेकिन इशू को यूज करके करना है आपको, फिर सॉल्व कर लेना है। सिमिलर प्रोसीजर यहाँ पर भी है कि टी इक्वल टू हमने ये माना, फिर टी इक्वल टू क्या हो गया, एक्स टू द पावर 1 हो गया, एफ वाई बाई एक्स हो गया, एन की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई 1 के बराबर। अकॉर्डिंग टू योर इक्वेशन ये क्या होता है, एक्स डी टी बाई डी एक्स प्लस वाई डी टी बाई डी वाई इक्वल टू एन टी, जो कि हमने पिछले स्लाइड में अच्छे से समझा था क्यों होता है ये। तो बातें क्लियर होंगी। अब हम टी की वैल्यू बैठा देंगे और आंसर निकाल लेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। तो टी की वैल्यू हमने बैठा दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, कॉस यू से डिवाइड कर दिया, तो आंसर निकला हमारे पास ये वाला पार्ट, जो कि सिंपल था। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आते लास्ट क्वेश्चन पर, सिमिलर टू प्रीवियस वन, जैसा ही क्वेश्चन प्रीवियस वन में था, लेकिन इसका जो ये सब है झोल मार किया हुआ, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। बाकी सब तो आप जानते हैं कि क्या होता है, कि कॉस इनवर्स y इक्वल टू अगर हम x लिख देते हैं तो y इक्वल टू कॉस x होता है, जो कि बच्चे वाला चीज़ हम लोगों ने क्लास 11th या 12th में पढ़ा होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में। क्लियर है बात, तो वही यूज करके हम लोग क्या करेंगे, कॉस इनवर्स लिखा हुआ है तो कॉस यू इक्वल टू दिस हो जाएगा। अब यहाँ देखने की बात ये है कि नीचे में जो है अंडर रूट एक्स हमको लेना पड़ेगा कॉमन, क्योंकि यहाँ पर तो और कोई उपाय है नहीं। अंडर रूट एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई बाई अंडर रूट एक्स। अकॉर्डिंग टू दी रूट थ्योरी, एक्सपोनेंट का थ्योरी के अनुसार क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाता है, होता है ना जी। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, और ये ऊपर से क्या लेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कुछ नहीं, मतलब इसको एक्स हम लोग कॉमन ऊपर से ले लेंगे, ठीक है। यहाँ भी वाई बाई एक्स बन जाएगा। तो डेफिनेटली ये वाला जो पार्ट हमारे पास बचता है, ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, एफ ऑफ वाई बाई एक्स। दैट इज क्लियर टू यू, समझ में आ गई इतनी दूर तक बातें। अब ये रूट और ये रूट कटेगा, ये रूट और एक्स कटेगा, क्या हो जाएगा, रूट एक्स बचेगा। और रूट एक्स का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, एक्स टू द पावर 1/2, दैट इज रिप्रेजेंटेड हेयर। गलत जगह बोला हो गया जी, देखो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ,
तो क्लियर है, समझ में आ गई बात। एफ वाई बाई एक्स यहाँ पर दिया हुआ, बातें क्लियर है। तो निकल गया हमारे पास एन का वैल्यू 1/2 निकला है, लेकिन एज ए टी निकला है। तो टी के लिए हम यूलर इक्वेशन बनाते हैं, यूलर इक्वेशन में फिर टी की वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर जो क्वेश्चन में दिया हुआ प्रूफ करने के लिए वो मिल जाएगा। क्लियर है बातें, बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। अकॉर्डिंग टू योर थ्योरम ये होता है, एन की वैल्यू हाफ थी और टी बैठा दिया मैंने, फिर टी की वैल्यू cos u बैठा दिया, तो डिफ्रेंशिएट करके हमारा आंसर निकल जाएगा। वो क्या वाला माइनस साइन यू उधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर cot u हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो पहुँचा दीजिएगा अपना संदेश जहाँ पहुँचाना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्वेश्चन नंबर 2 में वाई बाई एक्स कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा वाई बाई एक्स। इट इज़ क्लियर। कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर लीजिएगा या कमेंट्स करना कमेंट जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।